ने बताया, हम आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो न्यूट्रलाइट की फिलोसॉफी और न्यूट्रलाइट का जो साइंस है जो कि हमने इसमें पैक किया है, ना ही खाली वो, बट ऑल्सो कि हमारे प्रोडक्ट की सिक्योरिटी कैसे है, जो कि मार्केट में जो लीडिंग ब्रांड जो है उससे कैसे बेहतर आ रहा है, और कैसे इसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट का सुपीरियर है, क्लीन है, सेफ है। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको मैं लेना चाहूंगा अमृता जी की स्पीच से, जहां पर उन्होंने बोला था कि हमारे बच्चे ये न्यूट्रिशियस ड्रिंक जो होती है या जो सप्लीमेंटेशन ऑफ जो होता है, ये बहुत अर्ली एज से लेना शुरू कर देते हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इन सप्लीमेंट्स में उन बच्चों के लिए कोई भी ऐसा नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स ना हो जो कि उनकी अर्ली एज में ही उनके लिए नुकसानदायक हो जाए, और उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है हमारे पास में। हमारे पास में है न्यू एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्री ड्रिंक प्लस फ्रॉम न्यूट्रलाइट। यह प्लांट फॉरवर्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट डिलीवरी है जो कि लेस शुगर के साथ में है, मतलब कम शुगर। कितनी कम हम जानेंगे, और मैं आपको बोल रहा हूं इतनी कम शुगर मार्केट में के लीडिंग ब्रांड्स में भी नहीं है। और उसके बावजूद ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही टेस्टियर बनाया गया है। किसके साथ? क्लीनर नेचुरल फ्लेवर के साथ में। फुल्ली नेचुरल फ्लेवर्स डाले गए हैं इसके अंदर, चॉकलेट फ्लेवर डाले गए हैं टू मेक दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को और शानदार और डिलीशियस बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पुराने प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स में क्या इंप्रूव हुआ है, क्या बेहतर हुआ है। तो सबसे पहले जो टोटल शुगर लेवल था हमारे पुराने प्रोडक्ट में, वो था 11.8 ग्राम पर सर्विंग। तो सर्विंग कितनी थी हमारे प्रोडक्ट की? हमारे प्रोडक्ट की सर्विंग साइज थी 25 ग्राम, राइट। तो 25 ग्राम में अगर हम देखें कि 11.8 ग्राम शुगर थी, तो करीब करीब 47% शुगर थी उस फॉर्मूले में, जो कि इस नए और इंप्रूव्ड फॉर्मूले में हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 3.8 ग्राम शुगर। और ये 3.8 ग्राम शुगर है पर सर्विंग, और इसका सर्विंग साइज भी देखिए आप क्या हो गया है, अब 20 ग्राम हो चुका है। मतलब 25 ग्राम से अब सर्विंग साइज हो चुका है 20 ग्राम। मतलब फॉर्मूले में शुगर कम है बट बाकी सारी चीजें ज्यादा है। और हम देखेंगे वो सारी चीजें कैसी है। मतलब हर सर्विंग में सिर्फ 19% शुगर है, जो कि एक फॉर्मूले वाइज अगर हम कंपेयर करें तो करीब करीब 68%, 68% शक्कर जो है वो इसमें कम डाली गई है इस फॉर्मूले में। क्या हमारा पुराना फॉर्मूला क्लिनिकली टेस्टेड था? हमारा पुराना फॉर्मूला नहीं था, बट अभी जो नया फॉर्मूला है वो क्लिनिकली टेस्ट किया गया है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड के लिए, राइट। सो क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड? जब भी आप कोई भी फूड या सप्लीमेंट्स खाते हैं तो कितनी जल्दी आपके शरीर में वो शुगर की जो मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, वो बढ़ जाती है। कितनी जल्दी बढ़ती है, मतलब मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम कितनी कितनी फास्ट, मतलब 1 घंटे में कितनी शुगर आपकी ब्लड की शुगर बढ़ जाएगी, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? कितनी ज्यादा शुगर आपके 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 ब्लड स्ट्रीम में बढ़ेगी, टोटल लोड कितना है उस शुगर का ब्लड स्ट्रीम में। ये दोनों ही चीजें हमने क्लिनिकली टेस्ट की है और ये लो है हमारे इस फॉर्मुलेशन में। और नहीं, खाली इतना ही नहीं, जो मिनरल्स और विटामिन थे पुराने फॉर्मूले में, नए फॉर्मूले में उस 14 में से 10 को हमने उस लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, राइट। ऑफकोर्स वो आरडी लेवल के अंदर है, बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि सर्विंग साइज 20 ग्राम हो चुका है, पर विटामिन और मिनरल का लेवल जो है वो इस फॉर्मूले में बढ़ चुका है। अगेन जो पुराना फॉर्मूला था वो उसमें डेयरी बेस्ड प्रोटीन था, बट ये फॉर्मूला जो है ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। और 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने के साथ साथ ये पीडी कास 1 का जो लेवल का प्रोटीन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये हमारे बच्चों के स्टमक के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है, बहुत आराम से डाइजेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ ये सारे के सारे 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमने क्यों इसको रिच इन प्रोटीन बोला है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब प्रोटीन की मात्रा 20% से ज्यादा होती है,
तो उस प्रोडक्ट को आप प्रोटीन रिच बोल सकते हैं। और इसी कारण से इस प्रोडक्ट को हम प्रोटीन रिच बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी हर 20 ग्राम सर्विंग में 4 ग्राम प्रोटीन है, और इसीलिए प्रोडक्ट जो है प्रोटीन रिच है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन है वो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वो ये ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में। तो इसके अंदर जब ये प्रोटीन ब्रेक होगा तो इसमें 20 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स निकलेंगे, और वो 20 अमीनो एसिड जो होंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं, और बॉडी उन अमीनो एसिड्स को डिफरेंट अमीनो एसिड्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को सिंथेसाइज करती है, जो कि हमारे ग्रोइंग बच्चों की नीड के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, अगर बॉडी को ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज करना है तो उनको अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। अगर बॉडी को एंजाइम सिंथेसाइज करने हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट, तो बॉडी को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। अगर बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना होता है और अगर कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्शन आता है तो उसके लिए उनको एंटीबॉडीज बनाने होते हैं, तो उन एंटीबॉडीज को बनाने के लिए बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहां तक कि न्यूरोट्रांसमीटर्स से लेके हर वो चीज जो कि बॉडी को, अभी हम डिटेल में और समझेंगे कि ग्रोइंग बच्चों की नीड के लिए इन सारे अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जो कि ये प्रोडक्ट आपको सारे के सारे 20 अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। फाइबर अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हम देखते हैं कि आजकल हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड या ऐसा फूड खाते हैं जहां पर कि फाइबर की क्वांटिटी या की मात्रा बिल्कुल नील या बहुत कम होती है, और इसीलिए हमने इस फॉर्मुलेशन में इंश्योर किया है कि हर सर्विंग में, हर 20 ग्राम में 2 ग्राम फाइबर हमारे बच्चों को जरूर मिले। देखिए, फाइबर वो चीज है, जैसे इसमें बाकी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमारे बच्चों की हेल्थ और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बट ये जो फाइबर है ये उनके गट के अंदर जो माइक्रोबायोम्स है, जो 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 हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, उनका फूड होते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब ग्रोइंग एज में बड़े हो रहे हैं उसी समय वो ये इंश्योर करें कि उनके घर के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं उनको भी सही अमाउंट में, सही मात्रा में उनको वो उनका फूड मिल पाए। और वो फूड जो होता है वो होता है फाइबर, और ये फाइबर जो है आपको हमारे बच्चों को इस प्रोडक्ट से मिलेगा। अगेन हमारा जो पूरा प्रीवियस फॉर्मूला था जो कि नेचुरल आइडेंटिकल चॉकलेट फ्लेवर के साथ था, इसका मतलब यह है कि वो फ्लेवर जो कि नेचर में अवेलेबल है, उन फ्लेवर्स को हमने उन फ्लेवर्स के या उन मॉलिक्यूल्स को अगर लैब में बनाया जाए तो उसको हम नेचुरल आइडेंटिकल बोलते हैं, नेचर के आइडेंटिकल होते हैं। ये इतने ज्यादा नेगेटिव्स नहीं होते क्योंकि ये स्टिल नेचर के ही पार्ट होते हैं, बट ये जो नया फॉर्मूला बनाया गया है इसमें कंप्लीटली नेचुरल फ्लेवर यूज किया गया है। मतलब अगर इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर लिया गया है कोकोआ बीन से, तो कोकोआ बीन्स को लेकर उसको उसमें से उस फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाला गया है। क्या मेजर डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स होता है? बहुत सारा। एक तो बेनिफिट ये होता है कि जब हम किसी भी फ्लेवर को या किसी भी इंग्रेडिएंट को नेचर से सोर्स करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो खाली उसके अंदर फ्लेवरिंग सब्सटेंस नहीं आते हैं, उसके अंदर वो सारे अदर इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि फाइटो न्यूट्रिएंट, जैसे कि फाइबर, वो सब भी उसके साथ में आते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा, दूसरा फायदा होता है इन इंग्रेडिएंट्स के लिए को यूज करने का। और साथ में कि ये इसके अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सो ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कई बार क्या होता है कि हम मार्केट के प्रोडक्ट लेवल्स के ऊपर जब हम हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं तो हम मोस्टली न्यूट्रिशन टेबल देख लेते हैं, हम मोस्टली माइक्रो न्यूट्रिएंट देख लेते हैं, हम मोस्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट देख लेते हैं कि कितने हैं, बराबर है या नहीं है, पर हम इन नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये वो हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अगर आपके प्रोडक्ट्स में हैं, राइट, तो वो आपके बच्चों को या किसी भी ह्यूमन बॉडी को उस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन और मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके फायदे कितने होंगे वो एक मतलब एक चीज है, बट इन नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली ये नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स अगर आप बहुत लंबे टाइम तक लें, ये पाया गया है कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स कार्सिनोजेनिक होते हैं और स्पेशली बहुत लंबे टाइम में बहुत शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। स्पेशली किड्स के अंदर के ब्रेन की या कॉग्निटिव फंक्शन पे रिसर्च हुई है जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर से उनकी मेंटल जो डेवलपमेंट है
राइट, या कॉग्निटिव फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो ये पाया गया है। और वही ये भी सच भी है हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए। तो आप सोचिए कि हम जिन बच्चों को हेल्दीली ग्रो करा जाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको अच्छा प्रोटीन मिले, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले, उसी प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट हो जो कि उनके कॉग्निटिव फंक्शन, मेंटल हेल्थ को नुकसान दे, वैसे इंग्रेडिएंट्स अगर उस प्रोडक्ट में है तो वो प्रोडक्ट हमारे बच्चों से बहुत दूर रहना चाहिए। और यही न्यूट्रीलाइट की के प्रोडक्ट की खासियत है, यही न्यूट्रीलाइट का 90 इयर्स का कमिटमेंट है कि हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स कभी भी किसी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में ना हो। जैसा कि अमृता जी ने बात की थी प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में, हमारा जो प्रोडक्ट था, पुराना प्रोडक्ट था, जब हम उसको हमने बेंचमार्क किया मार्केट के जो बहुत कॉमन प्रोटीन ड्रिंक्स है बच्चों के लिए उनके साथ में, या किड्स ड्रिंक जो ड्रिंक्स है उनके साथ में, तो हमने लोअर देन बेंचमार्क पाया। और आप सोचिए ये लोअर देन बेंचमार्क क्यों हुआ था, तो क्या कैसे क्यों है। देखिए क्या होता है कि जो हम बेंचमार्क कर रहे हैं वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इस तरह का सेफ और नो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स वाला फॉर्मूला मार्केट में बनना ही नहीं है। इनफैक्ट मैं टॉप ब्रांड्स जो आपको दिखाऊंगा और जो आप मार्केट में जानते हैं, आप देखेंगे कि सारे ब्रांड में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड होते हैं, और इसलिए उनका टेस्ट प्रोफाइल था बहुत इंप्रूव हो जाता है, राइट। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमने विदाउट इंश्योर, ऑफकोर्स हम लोग तो नेगेटिव इंग्रेडिएंट डालते ही नहीं, आर्टिफिशियल कलर नहीं डालते, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डाले, पर उसके बाद में भी इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट उन सारे जिनके अंदर शुगर लेवल ज्यादा है, जिनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर है, उससे बराबर टेस्ट के लेवल पे लेके आए हैं। और इसको प्रोडक्ट को हमने जब किड्स के साथ में टेस्ट किया है तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों ने अप्रूव किया है, इसका टेस्ट बहुत शानदार है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमने प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया है, मतलब 500 ग्राम का पैक था अब 400 ग्राम का कर दिया है। हाँ, प्रोडक्ट का पैक जो है वो 500 ग्राम से 400 ग्राम का हुआ है, पर सर्विंग साइज कम नहीं हुआ है। आप ये समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि पहले के पैक में जब 500 ग्राम का था तो 25 ग्राम सर्विंग लेनी पड़ती थी, राइट। तो नंबर ऑफ सर्विंग हमें कितनी मिलती थी, 20। और अभी जब हम 400 ग्राम का पैक दे रहे हैं तब हमारी सर्विंग साइज क्या है, 20 ग्राम है, मतलब 5 ग्राम कम प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। और उस 5 ग्राम कम प्रोडक्ट में प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया था, विटामिन और मिनरल्स के लेवल ज्यादा है, फाइबर का कंटेंट्स है, कंप्लीटली नेचुरल फ्लेवर है, वो सबको हमने पैक किया है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला बनाया है, और आपको अब भी 20 सर्विंग मिलेगी। तो आप पैक के साइज पर ना जाएं, जब उसको कंपेयर करें आप नंबर ऑफ सर्विंग पर जाएं। नंबर ऑफ सर्विंग पहले भी 20 थी, अभी भी 20 है, और ये सारे जो बेनिफिट्स हम बात कर रहे हैं, लो शुगर, हाई प्रोटीन परसेंटेज, मोर विटामिन एंड मिनरल्स, 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, और रिच इन प्रोटीन विद द नेचुरल फ्लेवर, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ में। तो देखते हैं इसको कुछ कंपटीशन प्रोडक्ट के साथ में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जैसे कि एच लीक, बी वीटा 50% लेस, सी प्लान, पी श्योर, एच लाइफ, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, जब हमने इनको हमारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कंपेयर किया, जो आप नया फॉर्मूला आपके लिए डेवलप किया गया है, देखिए प्रोडक्ट का मेरे पास में बॉक्स आया है जो कि आज लॉन्च हो चुका है, इसकी सेल खुल चुकी है आपके स्टोर्स पर, नियरेस्ट स्टोर पे और ऑनलाइन चैनल पर भी। जब हमने इसको चेक किया तो हमारा प्रोडक्ट देखिए आप, 19 ग्राम शुगर है इसके अंदर पर 100 ग्राम में, और ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट 46 से 47 ग्राम शुगर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं आज भी। और एक बी वीटा का नया वर्जन आया है जिसके अंदर वो क्लेम करते हैं कि 50% डेड शुगर है, उसके अंदर भी हमारे प्रोडक्ट से कंपैरिजन में 1.3x मोर शुगर है, मतलब 30% ज्यादा शुगर है उस प्रोडक्ट में, राइट। तो लोवेस्ट कंटेंट ऑफ शुगर का फॉर्मूला बनाया गया है, जिसके अंदर की डाइटरी फाइबर्स का क्लेम है प्रोडक्ट के ऊपर, और हमको इन किसी भी ब्रांड के ऊपर ये डाइटरी फाइबर्स का क्लेम नहीं मिला बच्चों के जो बच्चों के लिए वो सर्व कर रहे हैं। और प्रोटीन की बात की जाए तो ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट है, इसका पीडीकास लेवल 1 है, इसके अंदर 20 अमीनो एसिड मिलते हैं। बट अगर हम ब्रांड्स की बात की जाए तो कोई भी प्लांट जो प्रोडक्ट्स है वो प्योरली और 100% प्लांट बेस्ड नहीं है। कुछ एक ब्रांड है जिन्होंने तो प्रोटीन का सोर्स भी डिस्क्लोज नहीं किया है, जैसे बी वीटा, उनके पास प्रोटीन का सोर्स नहीं है। और जब हमने उसके प्रोटीन के कंटेंट की बात की देखना चाहा, जो कि मोस्ट
हाउस होल्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, राइट? हर जगह मिलता है, हर घर घर में लोग मतलब उसको किसी न किसी फॉर्म में यूज करते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि उनके 100 ग्राम के पैक में 7 ग्राम प्रोटीन है। हमारी पर सर्विंग में 4 ग्राम प्रोटीन है, उनका 100 ग्राम में 7 ग्राम, मतलब उनकी ऑलमोस्ट पर सर्विंग में 1.2 1.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और वो भी डिफरेंट कुछ इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ प्रोटीन वहां पर डिस्क्लोज नहीं है, क्लिनिकली टेस्टेड। ऑफ कोर्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। हमारा ये मानना है कि शायद उन्होंने टेस्ट नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया होगा। पर हमारा प्रोडक्ट जो है हमने टेस्ट किया है लो जीएल लो जीआई के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया था कि नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, ओनली एंड ओनली न्यूट्राइड में मिला है। हमारे को एक ब्रांड में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, हमें फाइंड आउट नहीं हो पाया, और बाकी सारे ब्रांड में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है। तो क्या आप या आपके कस्टमर अपने बच्चों को वो प्रोडक्ट देना चाहेंगे जिसके अंदर के आर्टिफिशियल फ्लेवर होंगे? राइट, ये सप्लीमेंटेशन है। राइट, ये जो सप्लीमेंटेशन है ये हम चाहते हैं कि बच्चे हर रोज यूज करें, अपने खाने के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन और प्रोटीन की कमी होती है उस गैप को ब्रिज करने के लिए हर रोज, मतलब सालों साल यूज करें। राइट, बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सप्लीमेंटेशन कितने लंबे टाइम में लेना चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता है, अगर आपका सप्लीमेंट सेफ है, अगर आपके सप्लीमेंट में नेगेटिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आप इसको लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। जिस तरह की आपके रोटी, दाल, चावल और आपकी फूड चेन में सब नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, नहीं होते हैं, उसी तरह से आपके सप्लीमेंट्स में भी ये होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या हम जो रोज खाना खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के खाते हैं उसको? नहीं। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल तो हमारे जो फूड चेन है, इन पर जो हम फ्लावर यूज खा रहे हैं, भले आप राइस का फ्लावर ले रहे हैं या फ्लावर ले रहे हैं या व्हीट फ्लावर ले रहे हैं, वो सब में भी प्रिजर्वेटिव ऐड हुआ है। क्योंकि एक जमाना था, मतलब इवन मुझे अपने चाइल्डहुड का मेमोरीज है कि हम लोग व्हीट घर पे लेके आते थे, मेज जो लेते थे, मतलब गेहूं, चना, दाल, वो सब घर पे लेके आते थे, फिर उसको पिसवा के उससे घर का अपने आटा बनता था, वो मक्की का आटा हो, गेहूं का आटा हो, यहाँ तक कि बेसन भी चने को लेके पिसवा के बनती थी। पर आपने कभी देखा है कि हमारे पास जो आटा हमने पिसवा के हम लेके आते थे वो 6 महीने तक लास्ट करता हो? नहीं, मेरे को लगता है 2 3 4 वीक के बियॉन्ड तो उसमें मतलब कीड़े पड़ने लग जाएंगे, वो खराब होने लग जाएगा, उसमें उसमें ना स्मेल आने लग जाएगी। और अब आज बड़े मजे से हम मार्केट से पैक फ्लावर और उसे यूज करते हैं, जिसमें 6 6 महीने 8 8 महीने की शेल्फ लाइफ होती है। ये मेरा बहुत रिसेंट डिस्कवरी था कि हमारी ऑलमोस्ट पूरी फूड चेन में भी, सप्लीमेंटेशन छोड़ दीजिए, फूड चेन में जो हम रोज खाना खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एप्पल के ऊपर वैक्स लगा हुआ है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड आ रहे हैं, हमारे जो फ्लावर्स है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, उसमें भी ये सब चीजें इतनी इतनी मतलब रेगुलराइज हो गई हैं। पर एक ब्रांड है आपका ट्रस्टेड ब्रांड न्यूट्रलाइट, जो 90 सालों से, आज से नहीं, कल से नहीं, 1 साल पहले से नहीं, 5 साल पहले से नहीं, 1934 से ये इंश्योर कर रहा है कि हमारे इन सप्लीमेंट्स में कोई भी नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स ना हो, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो, आर्टिफिशियल कलर ना हो। आज अब सालों के बाद अब रिसर्च हो रही है, तो लोग बोल रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव से ये नुकसान होते हैं, है ना, और लंबे टाइम के कंजम्पशन से। मतलब लंबे टाइम कंजम्पशन मतलब ये तो न्यूट्रिशन नीड्स हैं, ये फिल करने के लिए। अगर ये दीज आर नॉट मेडिसिन प्रोडक्ट कि आपको बुखार आया, आपने पैरासिटामोल 3 दिन लिया, आपका बुखार ठीक हो गया। राइट, वाइल बुखार, लोग बोलते हैं कि पैरासिटामोल खाने से लिवर खराब हो जाता है, पर पैरासिटामोल आप 6 महीने तक नहीं खाते हैं। राइट, उसी तरह कोई भी सप्लीमेंट अगर आप बहुत लंबे टाइम तक खा रहे हैं और उसमें नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स है, तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, उसके नुकसान दिखेंगे। और बाद में क्या होगा, लोग बोलते हैं क्या कि सर सप्लीमेंट खाया था, मल्टीविटामिन की टैबलेट खाई थी, वो डेली वो अपना डेली प्रोटीन कोई ड्रिंक था वो लिया था, और उस कारण से मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम ना प्रोटीन से हुई है, ना आपको मल्टीविटामिन से हुई है, आपको हुई है प्रॉब्लम उसके अंदर जो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स है, जो आपने बहुत लंबे टाइम तक कंज्यूम कर लिए, उस कारण से प्रॉब्लम हुई थी। और न्यूट्रलाइट ये इंश्योर करता है कि आपको उतना सेफ, जो कि हमारी फूड चेन में नहीं दे पा रही है। आज हमारा आटा, दाल, चावल में जो प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं दे पा रहे हैं हमारे को, वो न्यूट्रलाइट अब इंश्योर कर रहा है हमारे सप्लीमेंटेशन में हम प्रोवाइड करें। तो आइए देखिए क्या पैक्ड है इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से हमने इंग्रेडिएंट्स पैक किए हैं टू सपोर्ट 6 in 1 बेनिफिट। हमारे बच्चों की इम्यूनिटी, ग्रोथ, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ब्लड फॉर्मेशन, बोन हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए जो 6 डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, उसके लिए शानदार इंग्रेडिएंट्स को साइंटिफिकली फॉर्मुलेट कर आपके साथ में सेफेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपके लिए लाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी फॉर्मेट में लाया गया है।
तो क्या है ये? ग्रोथ सबसे पहले, जो न्यूट्रिशन जो आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, वो क्या है? जो हमारा फाउंडेशन है, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? ईट, है ना, जिसको बोलते हैं कि माइल का पत्थर, राइट? कि ऐसी ईंट जिससे कि जुड़ जुड़ कर पूरा शरीर बना है। जो हमारे बच्चे जब ग्रोइंग एज में हैं, जब वो बढ़ रहे हैं, जब उनकी हाइट बढ़ रही है, राइट, एवरी डे बोलते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, राइट, एक एज तक, राइट, उसके बाद शायद हाइट तो नहीं बढ़ती, राइट, वेट भले फिर बढ़ता रहे, राइट, पर हाइट नहीं बढ़ती, पर बच्चा की हाइट हर दिन बढ़ रही होती है। उस समय शरीर को सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है बहुत ही अच्छा, प्योर, डाइजेस्टेबल और सेफ प्रोटीन, जो कि 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है हमें, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, ब्रेक डाउन होता है 20 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स में, जो कि बॉडी यूज करती है, बच्चों की बॉडी यूज करती है सपोर्ट करने में बच्चों की ग्रोथ के लिए। फिर आप देखिए इम्यूनो न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, जो कि बहुत ज्यादा वेल नोन है टू सपोर्ट इम्यून सेल के फंक्शन को और उनके रिस्पॉन्सिवनेस को, मतलब वो सेल फंक्शन कैसे करें और रिस्पॉन्स कैसे करें, कितनी फास्ट रिस्पॉन्स करें उनके लिए। और इनको बिल्ड किया गया है इस फॉर्मुलेशन के अंदर, विटामिन सी और डी को। अगर आप देखेंगे ब्रेन की हेल्थ, जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रेन हेल्थ के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हम दोनों चीजों की बात करेंगे। पहले तो क्या है कि ब्रेन को अगर हेल्दी रहना तो उसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में होना चाहिए। हमने देखा है कि आज जो बच्चे हैं, विटामिन डी नहीं खाली की डिफिशियंसी नहीं, खाली आयरन की डिफिशियंसी से बहुत, मतलब हाईएस्ट आयरन डिफिशियंसी होती है, स्पेशली इनटू फीमेल किड्स। क्यों? क्योंकि फीमेल किड्स क्या होता है, टीनेज पे उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है और उनको रेगुलरली मंथली बेसिस पे ब्लड लॉस हो रहा होता है, और उस ब्लड लॉस, ब्लड के साथ में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और आयरन लॉस भी होता है। और जब ये हीमोग्लोबिन, जो आयरन की कमी है, वो हीमोग्लोबिन की कमी में कन्वर्ट होती है, तो जो आपके बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है पर्याप्त मात्रा में, वो मिलना कम रहता है, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने करके और ब्रेन तक ले जाने में, एक्चुअली बॉडी के हर पार्ट में ले जाने के लिए। पर ब्रेन क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, आप हमारी ली हुई ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है ब्रेन में होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, आप समझिए सुपर कंप्यूटर है, जहां पर कि सबसे ज्यादा एक्शन वहां पर उसमें हो रहा होता है। और इसीलिए हमने इसके अंदर जो आयरन की क्वांटिटीज को पैक किया है, ताकि वो हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करे। हीमोग्लोबिन में देखिए दो चीजें हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। आप देखिए हम लोग कभी बात नहीं करते हैं कि प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। इसीलिए देखिए इसको इतना साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। आप अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, उसको सिर्फ और सिर्फ अगर आयरन देंगे, हीमोग्लोबिन बनना मुश्किल है। उसको प्रोटीन में देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो प्रोटीन के बेसिकली 4 मॉलिक्यूल लगते हैं, अमीनो एसिड के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, और आयरन का एक मॉलिक्यूल होता है, वो मिलके और फिर एक हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ज्यादा क्वांटिटी यूज होती है प्रोटीन की टू फॉर्म एन हीमोग्लोबिन। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए। इसमें और भी B12 और फोलेट को नेसेसरी क्वांटिटीज में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि फोलेट जो होता है, जो हमारा बी विटामिन है, वन ऑफ द काइंड ऑफ बी विटामिन है, वो ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन को काफी हाई डोज में रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि उस समय जो जो फॉइटस होता है वो अपना ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, और इस विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इस विटामिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट और राइट क्वांटिटीज में साइंटिफिकली इस फॉर्मेशन का इंकॉर्पोरेट किया गया है। अब आप देखते हैं सपोर्ट करना बच्चों की एनर्जी। देखिए बच्चे, आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बच्चे जो है उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वो स्किल से अटैच हो गए, पर फिर भी आज भी बच्चों की का जो एक्टिविटी लेवल है मच 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 मोर है देन एनी एडल्ट की एक्टिविटी लेवल से। वही वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाके खेलते हैं, शाम को घर आते हैं तो जाके फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत हाई होती है, तो उनको जरूरत है एनर्जी की, तो वो प्रोवाइड होती है कार्बोहाइड्रेट। और साथ ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो हेल्प करता है, सपोर्ट होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, और वो उसकी जरूरत होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। मतलब बच्चे जब खाना खाते हैं तो बॉडी को उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बी विटामिन की जरूरत होती है, और वो राइट बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है हमने इस फॉर्मुलेशन में इंक्लूड किया है, ताकि बच्चे एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, है ना, बच्चे फुल ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं। जब वो स्कूल जाए वो एनर्जेटिक महसूस करें, जब वो किसी गेम्स में खेलने के लिए जाए तो वो बड़े एनर्जेटिक रहे।
सपोर्ट करता है ये फॉर्मुलेशन बोन हेल्थ के लिए। जैसा कि हमने देखा कैल्शियम के साथ में विटामिन डी को इस तरह से इंकॉर्पोरेट किया गया है कि जो कैल्शियम है वो मिल्क का कैल्शियम हो या हमारे फॉर्मुलेशन का कैल्शियम हो, उसको जो है विटामिन डी सपोर्ट करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए। और फास्फोरस और मैग्नीशियम ऐसे राइट कॉम्बिनेशन में डिजाइन किए गए हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बोन के डेवलपमेंट के लिए। देखिए जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तो बोन की लेंथ भी बढ़ती है, इसका मतलब कि बोन को ग्रो भी होना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बोन में सिर्फ कैल्शियम चाहिए, उसको ग्रो भी होना होता है। और ये जो चारों इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बोन डेवलपमेंट में। ऐसा जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रोटीन अगेन सपोर्ट करता है बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बोन फॉर्मेशन के लिए। तो प्रोटीन देयर इज इसीलिए बोला था किसी और इंग्रेडिएंट को बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बोला गया। प्रोटीन आपको हर चीज में, सर के बाल से लेके बच्चों के पांव के नाखून तक, हर चीज में प्रोटीन का रोल होता है इन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। क्योंकि बॉडी प्रोटीन यूज नहीं करती, बॉडी यूज करती है अमीनो एसिड्स, और वो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स को यूज करती है। इसके अंदर जो हमारा प्रोटीन है वो सारे के सारे जब बॉडी में जाता है, हमने बताया इजीली डाइजेस्टेबल है, वो डाइजेस्ट होता है। डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स, इसमें से 20 अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होते हैं और ये अमीनो एसिड जो है एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। फिर बात करते हैं नरिशिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ फॉर ब्लड फॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया आपको, आयरन, फोलेट, B12 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, राइट, जो कि डिलीवर करता है हमारे ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक में, राइट, ताकि बच्चे यूज कर पाए उस ऑक्सीजन को और एनर्जेटिक फील कर पाए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि हमने काफी सारी चर्चा की है हमारे काफी सारे डिफरेंट सेशन में, कि हमने बोला है कि फाइबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे गट के हेल्थ के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रोइंग बच्चे, उनकी गट की हेल्थ शुरू से ही अच्छी रहे, उनको गट रिसेट करने की जरूरत ना पड़े, उनको इंश्योर करें कि उनकी गट में के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, हेल्थी बैक्टीरियाज हैं, उनको राइट, उनका जो फूड है वो उनको शुरू से उनकी ग्रोइंग एज पे मिलना शुरू हो जाए। हम जानते हैं हमारे बच्चे आजकल जंक फूड, पिज्जा, बर्गर और ऐसे सारे जंक फूड खा रहे हैं जिसके अंदर की फाइबर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट नील होती है या बहुत मिनिमल होती है, राइट। तो हमने इंश्योर किया है कि इसके अंदर हमारे हर सर्विंग के अंदर 2 ग्राम फाइबर जो है हमारे बच्चों को नहीं है। ये हेल्प करता है बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करने में, उन बैक्टीरियाज को हेल्दी रखने में, उनको ग्रो करने में, और सेटेटी भी प्रोवाइड करता है ताकि वो लंबे टाइम तक फुल महसूस करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, न्यूट्रालाइट का जो गारंटी है वो क्या है, प्योर और सेफ। और ये गारंटी न्यूट्रालाइट पिछले 90 सालों से दे रहा है। आज लोगों को समझ में आया है कि क्यों नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं करना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। पर न्यूट्रालाइट ने हमेशा 90 सालों से ये माना है कि कभी भी किसी फॉर्मुलेशन में आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होने चाहिए, कलर्स नहीं होने चाहिए, फॉर्मूला जो होता है वो नेचुरल फ्लेवर से बना होना चाहिए, ट्रांस फैट्स फ्री होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। और ये गारंटी हमें सिर्फ और सिर्फ, हमने जब कंपेयर किया अपने प्रोडक्ट्स को, अपने फॉर्मुलेशंस को कंपटीशन ब्रांड के साथ में, हमने पाया ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रालाइट प्रोवाइड कर रहा है इन सम लीडिंग ब्रांड्स। सो ये था हमारा न्यूट्रालाइट का और किड्स न्यूट्रालाइट ड्रिंक्स पाउडर आपके बच्चों के लिए। इसको कैसे यूज करना है, जैसे मैंने बताया, 1 हिप स्कूप जिसे अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम होगा, उसको डेली यूज करना है बच्चों को। उसको वो लोग मिक्स कर सकते हैं मिल्क के अंदर या वाटर के अंदर, उसको बड़ा नाइस स्मूदी बना सकते हैं उस साथ में। और उनको लगता है कि नहीं उसको एक ड्रिंक की तरह बनाया जाए तो उसमें और वाटर और मिल्क को ऐड किया जा सकता है और शानदार फ्रॉदी डिलीशियस ड्रिंक बनाया जा सकता है। और अगर लगता है बच्चों को कि एडिशनल शुगर उसमें उनको जो है स्वादानुसार, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो शुगर हमने हमारे प्रोडक्ट से निकाल के इसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्मुलेशन में डिलीवर कर दी है। और इस टेस्टी फ्लेवर को गुड कोल्ड और वार्म दोनों वाटर और मिल्क के साथ लिया जा सकता है। अभी गर्मियां आ रही हैं, आई एम श्योर इतना शानदार चॉकलेट फ्लेवर जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है कोकोआ बीन के साथ में, उसको इतना डिलीशियस चॉकलेटी बनाया गया है, किड्स एंजॉय करेंगे अपने कोल्ड मिल्क के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में और डिफरेंट स्मूदीज बनाने के साथ में। तो आप एंजॉय कर सकते हैं आपके बच्चे किसी भी समय यमी हाईली डिलीशियस न्यूट्रिशन ड्रिंक जब चाहे जिधर चाहे। जैसे अगर बच्चे स्कूल जाने से पहले पीना चाहते हैं तो यमी ड्रिंक अपना पी के जाए, स्कूल से में ना पी पाए तो वो चॉकलेट या स्नैक्स के साथ में उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपना सुबह नहीं पिया है तो आफ्टरनून में अगर वो जब खेलने जा रहे हैं तो उसके पहले पी के जा सकते हैं।
या फिर इवनिंग में होमवर्क करने से पहले पी सकते हैं, या फिर बेड टाइम से पहले इस डिलाइटफुल ड्रिंक का एंजॉय लेकर अपने न्यूट्रिशन के गैप्स को डेली फिल कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा उनकी ग्रोथ और उनकी इम्यूनिटी, उनके सारे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या है, इसके प्राइसिंग कैसे रहेंगे। इसका एमआरपी है 1472, डीएपी है 1472 एमआरपी है, डीएपी है 1375 रुपए, बीवी है इस पे 1072 का, पीवी है इसमें 12.61 और पैक साइज है 400 ग्राम। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 400 ग्राम वर्सेस 500 ग्राम पे हमने 400 ग्राम बनाया है, और नंबर ऑफ सर्विंग अभी भी 20 है, पहले भी 20 थी। मोर कॉन्सेंट्रेटेड, जो न्यूट्राइट हमेशा गारंटी करता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड और पावरफुल फॉर्मूला डिलीवर किया। इसको समझते हैं कि हमारा पर सर्विंग कॉस्ट क्या होगा। आप देखेंगे पहले हमारा एमआरपी था 1197 और डीएपी था 1117, 500 ग्राम का पैक था, 25 ग्राम सर्विंग साइज था, और नंबर ऑफ सर्विंग थी पर पैक के अंदर कितनी थी, 20 थी, राइट। मतलब 20 दिन वो लास्ट करता था पैक, और उसका प्राइस पर सर्व था 55.85 रुपीज। अभी जो नया फॉर्मूला है विद ऑल दैट बेनिफिट, प्रोटीन रिच, मोर न्यूट्रिशंस और मोर विटामिन एंड मिनरल्स, लेस शुगर, कंप्लीटली नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर, इन सब के साथ में इसको ये जो है अभी इसका प्राइस जो होगा पर सर्विंग का पड़ेगा 68.75 रुपीज, जिसके प्राइस करीब 23% हुआ है। पर ये वर्थ है इस प्रोडक्ट के को डिलीशियसली और साइंटिफिकली बनाने के लिए। हमने इतने एफर्ट डाले हैं, और इसके लिए उसकी कॉस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट करी है, तो इंश्योर दैट कि आपके बच्चों को मिल पाए बहुत ही शानदार डिलीशियस प्रोडक्ट। तो न्यूट्रालाइट वो ब्रांड जो कि ट्रस्ट किया गया है बाय पेरेंट्स और लव किया गया बाय बच्चों के द्वारा, एक स्कूप अ डे टू फ्यूल योर लिटिल वंस ग्रोथ जर्नी। थैंक यू सो मच। और हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि सेशन के बाद में हम आपके लाइव क्वेश्चंस लेंगे, तो मेरे कलीग्स ने मुझे हेल्प करेंगे, जो भी क्वेश्चंस अभी आए हैं हम उनका जवाब देंगे। श्री कृष्ण गोविंद। ओके, तो बहुत लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की आज। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो यहाँ पर दिखाया मुझे मिल रहा है राजू शंकर जी के द्वारा, क्वालिटी हैज रिड्यूस्ड बट प्राइस हैज इंक्रीज्ड, व्हाई? सॉरी, क्वांटिटी है। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया राजू जी, क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई है। 20 सर्विंग्स आज भी मिल रही है, 20 सर्विंग्स पहले भी मिल रही थी, 20 दिन पहले भी हमारा बॉक्स चल रहा था। अगर बच्चे रोज पिएगा तो आज भी 20 दिन चल रहा है। डोंट गो बाय 500 to 400। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशन हमने डिलीवर किया है टू इंश्योर दैट यू गेट एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ डिलीवरीज। डोंट गो बाय द ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू इसलिए क्वांटिटी इसलिए कम हुई क्योंकि उसमें शुगर बाहर आ गया, राइट। पहले के प्रोडक्ट में 47% शुगर था, तो अगर हम शुगर बाहर निकालेंगे, बट चैलेंज क्या होता है जब भी आप शुगर को बाहर निकालते हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप शुगर को बाहर निकालते हैं तो बच्चों के लिए इस प्रोडक्ट को टेस्टी बनाना बड़ा मुश्किल आता है। देखिए बच्चे के लिए इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होती है, तो हमने उसके ऊपर इतना रिसर्च किया है, इतना फाइंड आउट किया है कि जो ऑफ टेस्ट है मिनरल्स का, विटामिन का, वो है ना, वो ऑफ टेस्ट भी ना आए बच्चों को, उसके लिए इतना रिसर्च करके उसके अंदर हमने मोर चॉकलेटी फ्लेवर्स को इंक्लूड किया हुआ है और नेचुरल स्वीटनर्स को यूज किया हुआ है। कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है उसमें, उसको इतना डिलीशियसली और हेल्दी बनाया है ताकि वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट रहे। तो क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई है, लिटरल क्वांटिटी में मत जाइए, सर्विंग साइज एग्जैक्टली सेम। रेट में वृद्धि अधिक हो गई है, ये पूछ रहे हैं इसके सक्सेना जी। सक्सेना जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि न्यूट्रालाइट जो है ये प्रॉमिस जरूर करता है कि जिस तरह से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। न्यूट्रालाइट का प्रोडक्ट डेवलप करना साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को जस्ट प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना, जैसे हम बोलते हैं ना प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उनके अंदर भी माइक्रोबियल काउंट्स होते हैं जो कि अप्रूव्ड होते हैं एक सर्टेन लेवल पर, कि आपके रॉ मटेरियल में इतने माइक्रोबियल काउंट्स होगा। मैं एग्जांपल के लिए देखिए, आपको बहुत सारी चीजें आज सवालों में जब दूंगा, मैं आपको एक एनालॉग के रूप में या एग्जांपल के रूप में समझाने के लिए कुछ नंबर्स को यूज करूंगा। वो किसी भी इंग्रेडिएंट से आप प्रोडक्ट से आप रिलेट ना करें और आपकी समझ एकदम क्लियर हो जाए आज इस सेशन के अंदर, इसलिए बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक कोई प्रोटीन, कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोटीन जो है सप्लायर है, उसके पास में एक मटेरियल होता है जिसके अंदर की माइक्रोबियल काउंट की लिमिट जो है, तो ऑथोरिटीज रेगुलेटरी वाला
अप्रूव किए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 CFU है। CFU एक बहुत टेक्निकल टर्म है, अब उसकी डिटेल में जाएगा, उसको होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं, उस CFU होती है। अब क्या होता है कि जब आप 10,000 CFU का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें उसके अंदर उसको 2 साल की स्टेबिलिटी देनी है, 1 साल की स्टेबिलिटी देनी है प्रोडक्ट के पैक के अंदर। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो फर्दर ग्रो ना करे। अगर वो फर्दर ग्रो करेंगे ड्यूरिंग स्टेबिलिटी पीरियड, क्योंकि हाई टेम्परेचर के समय और स्टोरेज के समय वो माइक्रोबियल काउंट बढ़ सकता है, वो ग्रो ना करे उसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, उसको प्रिजर्वेटिव डाल देगा। जैसे ही आप प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे और आपका प्रोडक्ट शानदार रहेगा, राइट। पर प्रिजर्वेटिव जो है वो जो नुकसान पहुंचाएंगे बच्चों को वो बहुत खतरनाक होता है, राइट। तो न्यूट्रीलाइट क्या करता है कि जो 10,000 का लिमिट दिया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है, न्यूट्रीलाइट उस सप्लायर को बोलता है कि मुझे 1000 वाला दो। कुछ इंग्रेडिएंट होता है कि 100 वाला दो, उसके लिए उसी सप्लायर को उसी सेम इंग्रेडिएंट के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमवे जो है जिस तरह से प्रोटीन यूज करता है मंगवाता है, हम भी वहीं से मंगवाते हैं। एमवे अगर इंपोर्ट करता है तो हम भी इंपोर्ट करते हैं। उन सप्लायर के पास में भी सेम प्रोटीन होता है, डिफरेंट क्वालिटीज का, राइट। न्यूट्रीलाइट के लिए वो उस क्वालिटी का उनको प्रोटीन डेवलप करने के लिए उनको बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू जमाना पड़ता है उनके इंग्रेडिएंट्स को, और उसके माइक्रोबियल लोड कम किया करना पड़ता है। जब उस माइक्रोबियल लोड को वो कम करते हैं, राइट, तो उसकी कॉस्ट मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है, राइट। 1.5 से 2x बढ़ जाती है। बट क्यों? क्योंकि न्यूट्रीलाइट की गारंटी है कि सेफ्टी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम लोग वो वाला रॉ मटेरियल यूज करते हैं। खाली वहां रॉ मटेरियल यूज करने पे कहानी खत्म नहीं होती है कि हमने रॉ मटेरियल चलो ठीक है, क्योंकि वो तो ठीक है, कोई बोलेगा चलो ठीक है मैं भी यूज कर लेता हूँ, पर आप सोचिए उस रॉ मटेरियल को में फर्दर वापस से कोई भी माइक्रोबियल जो है वो इन्वायरमेंट से ना जाए। जैसे आज हम जिस इन्वायरमेंट बैठे हैं, घर पे बैठे होंगे, शॉप पे बैठे होंगे, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि हवा में घूम रहे हैं, राइट। पर वो प्रोडक्ट के अंदर ना जाए ड्यूरिंग स्टेबिलिटी, ड्यूरिंग स्टेबिलिटी, पहले तो जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब ना जाए। तो क्या होता है फिर, अगर आपके पास अगर बहुत ज्यादा हाईटेक फैसिलिटीज नहीं है, आप बहुत ज्यादा टेक केयर नहीं करना चाहते अपने हाँ अपने प्रोडक्ट की प्रोसेस की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रेजेंटेटिव डाल लीजिए है ना, प्रेजेंटेटिव डाल दिया, कहीं भी ब्लेंड कर लीजिए, कहीं भी बना के मिक्स करके फिल कर लीजिए, सील करके भेज दीजिए, प्रेजेंटेटिव विल टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल जिसको कि इतने मुश्किल से प्रोसेस करके इसका माइक्रोबियल लोड कम किया गया है, अगर उसको ऐसे एनवायरमेंट में खुल दिया जाए तो माइक्रोब वापस उसमें आ जाएंगे। तो वो ना हो, उसके लिए एमवे इन प्रोडक्ट को बनाता है अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। अब सोचिए 700 करोड़ रुपीस का प्लान डाला है न्यूट्रीलाइट ने, एमवे ने, इंडिया में 45 एकड़ लैंड यूज करके 25 एकड़ लैंड पे प्लांट को बनाकर, और कहां पर बनाया है? ऐसी जगह पे जहां की नियर बाय उसके पास कोई नेगेटिव, मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहां से कि पेपर इंडस्ट्री हुई तो वहां का पानी, गंदा पानी जमीन में चला गया, जमीन से फिर बाद में हमने पानी यूज किया तो उसमें फिर उसे वो गंदा पानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ गया। एकदम ऐसी जगह जहां पर की कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, एकदम जाके मदुरई के अंदर से 45 किलोमीटर दूर नेल्लाकोट्टई में एक जगह लेके, जहां पर अगर आपने फोटो भी देखे होंगे, आई एम श्योर आपने से बहुत लोगों ने प्लांट देखा भी होगा, मतलब पहाड़ों के बीच में जगह नहीं है, राइट। आप सोचिए बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं जिन्होंने ऑफर किया था एमवे को कि आप आइए हमारी स्टेट में प्लांट डालिए, हम आपको इंडस्ट्रियल लैंड देंगे, हमारे पास इतना बढ़िया इंडस्ट्रियल बेल्ट बना हुआ है, हमारे पास में सब, हम सारी हवा, मतलब पानी, रोड सब कुछ दे रहे हैं, आपको कुछ भी खुद नहीं करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या थी, उन इंडस्ट्रीज में आसपास बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, और वहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज में न्यूट्रीलाइट को कहा था कि हमारे लिए ऐसे ये जो प्रोडक्ट बनाए और वहां बनाए। आप सोचिए मदुरई प्लांट में प्रोडक्ट बनाकर अगर उसको वाराणसी के स्टोर में अवेलेबल करना है तो ये डिस्टेंस होती है 3,500 किलोमीटर की। आप सोचिए इसको कहीं भी सेंटर में किसी और जगह बनाया जा सकता था, राइट, इक्वी डिस्टेंस पे, पर न्यूट्रीलाइट ने कहा कि नहीं, दिस इज अगेंस्ट द न्यूट्रीलाइट फिलॉसफी, अगेंस्ट द पैशन ऑफ द न्यूट्रीलाइट टू डिलीवर द ग्रेट प्रोडक्ट, कि हम उस प्रोडक्ट को वहां पर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जहां पर कि हम हवा के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उसको भी फिल्टर करके उनको बाहर रखते हैं, और खाली ये नहीं कि उनको बाहर रखते हैं रूम के अंदर, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर बाहर हवा 50 डिग्री 40 डिग्री पर है उसको 24 डिग्री पे लेके आते हैं, अगर बाहर की हवा में अगर 80% ह्यूमिडिटी है तो उसको 40% पे लेके आते हैं, राइट। और उतनी सब एनर्जी लगाकर, इतनी सारी, इतना कंट्रोल लगा के फिल्टर करके जब उसको रूम में भेजते हैं जिसके अंदर,
उस रूम के अंदर भी हवा, देखिए नमस्कार दोस्तों। माइक्रोब कहाँ ग्रो होता है, दोस्तों देखिए, आपको जब यहाँ पर हवा नजर और आ रहा पानी होगा कि रुका जो हो सनमाइका वहाँ है माइक्रोब्स उसको आपस में ग्रो हटाने होने के देता है। लिए एक मशीन तो का ये यूज इंश्योर किया जा करते रहा हैं है। कि वो इसको बोलते हर हैं एक हीट गन घंटे में उस मशीन। हवा को इससे क्या चेंज है किया कि जो जाए उस सनमाइका रूम है में से। उसको हीट मतलब करते जाते बाहर हैं की जो और उसके खराब बाद हवा है, इसको हाई रिमूव टेम्परेचर कर वाली दिया हवा जाता है, है। हाई ह्यूमिडिटी वाली हवा नमस्कार है, उसको दोस्तों। क्लीन करना सबसे पहले तो बहुत बड़ा काम होता है। उसको क्लीन करके रूम में पहुंचा के उसको अब अच्छी हवा को हवा इन्वायरमेंट में भेज देते हैं, और फिर अब जो बाहर की हवा है उसको फ्रेश, जो उसमें जिसको हमें क्लीन करना है, टेम्परेचर कम करना है, उसको वापस से कम करते हैं। ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस क्यों फॉलो करते हैं, ताकि हवा, वो साफ हवा भी स्टेगनेंट अगर रहेगी इन्वायरमेंट में तो उसमें माइक्रोब ग्रोथ हो जाएगा। उस लेवल का ध्यान जब रखते हैं तब जाके न्यूट्रीलाइट इस तरह के प्रोडक्ट आप डेवलप खुद कर ही पाता देखो है। कि इस साइकिल में चुंबक मैन्युफैक्चरिंग लगा है प्रोसेस या कोई में जब जादू। जब ये न्यूट्रीलाइट के लड़का प्रोडक्ट बिना के ये किसी इंग्रेडिएंट्स सपोर्ट बाहर के निकलते साइकिल हैं, को लंबी और खड़ी सीढ़ी पर ये जब चढ़ाने मिक्स के लिए होते आगे हैं, बढ़ता तो उस सबकी नजरें मिक्सिंग के उसी पे बाद ये टिकी रहती। प्रोडक्ट पहले तो लोगों को लगता सीधे कि वह गिर पैकिंग जाएगा, तक किसी लेकिन को जैसे दिखते जैसे नहीं वह है, मतलब संतुलन इंग्रेडिएंट्स बनाकर किसी को धीरे दिखते धीरे नहीं साइकिल के साथ है। ऊपर मिक्सर चढ़ने लगा, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मिक्सर तभी के अंदर लड़का जब अपनी उसको ऐड साइकिल के करते हैं साथ सीविंग ऊपर चढ़ प्रोसेस के गया। थ्रू, आप खुद टेक्नोलॉजी ही के थ्रू देखो कि उसको मिक्स करके उसको जब ब्लेंडिंग डालते हैं उसके बाद पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड है। यहाँ तक कि जब वो बॉटल में फिल होते हैं तो बॉटल जब आगे आती है तो सबसे पहले उस पर कैप लग जाता है ऑटोमेटिकली। कैप लगता है, कैप टाइट होता है, उसके वो इंडक्शन सील से निकलता है और इंडक्शन सील हो जाता है। ये सारी चीजें इतनी मेहनत करते हैं और बाद में उस प्रोडक्ट को फिर लेके और लैब में जाके 500 600 उसमें मतलब डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, मतलब रॉ मटेरियल में भी होते हैं, फिर फिनिश भी करते हैं। इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सर थोड़ा सा फास्ट लगता है। आप अप्रिशिएट करेंगे जो आपने क्वेश्चन पूछा है सक्सेना जी, कि रेट में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हुई है। हमारे बच्चों की सेफ्टी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और न्यूट्राइट ये गारंटी करता है कि कभी भी किसी प्रोडक्ट में ऐसे नेगेटिव इंग्रेडिएंट नहीं डाले जाएंगे। उसके लिए जितनी भी दहाड़ मेहनत करनी पड़े, वो मैन्युफैक्चरिंग में करनी पड़े, सप्लाई चेन में करनी पड़े, हाँ वो बन गया प्रोडक्ट और आपके घर आ गया या हमारे स्टोर में रखा हुआ है, 1 साल का शेल्फ लाइफ है। अभी तो माइक्रोब्स अंदर आ सकते हैं, अभी तो मॉइस्चर अंदर आ सकता है, अभी तो हवा अंदर आ सकती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो सबसे बढ़िया नेचर के अंदर जो मटेरियल अवेलेबल है, जो कि हवा, पानी मतलब मॉइस्चर और ऑक्सीजन और माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देता है, वो होता है ग्लास, राइट। जो कि जीरो, हम लोग दो टर्मिनोलॉजी यूज हैं, एमबीटीआर, मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट, मतलब किसी भी लेयर से किसी भी इंग्रेडिएंट से मॉइस्चर कितनी ट्रांसमिट हो सकती है। ऐसी होती है ओटीआर, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन, कितनी ऑक्सीजन अंदर आ सकती है किसी भी सरफेस से। और तीसरा होता है तो वो चीज होती है, वो ग्लास में ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, ग्लास की जीरो होती है, पर ग्लास यूज नहीं किया जाता क्योंकि जीएमपी चैलेंजेस होते हैं। ग्लास टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास में कि हम मेटल मेटल का कंटेनर यूज करें। मेटल के कंटेनर में भी ओटीआर एमबीटीआर क्लोज टू जीरो होती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, मेटल इटसेल्फ कैन इंटरेक्ट विद इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसके साथ में मेटल का इंटरेक्शन इटसेल्फ भी हो सकता है, तो वो अब फिर प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। तो हमारे को इनर्ट इंग्रेडिएंट यूज करना होता है, जो कि एचडीपी उसमें से एक मटेरियल है। पर ये एचडीपी को उस लेवल पे बनाना, उसकी थिकनेस, जार की थिकनेस ऐसी रखना, उसकी एचडीपी मटेरियल की क्वालिटी, ये जो एचडीपी का जिससे जार बनता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कतार से आता है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर जो यूरोप की जो फैक्ट्री है, अल्प्ला ने, अल्प्ला उसके अंदर इसको जार में कन्वर्ट किया जाता है। इसके मोल्ड की मेंटेनेंस और क्वालिटी वो एम्बे खुद मेंटेन करता है, तो इंश्योर दैट कि इसकी जार की मैन्युफैक्चरिंग पर, और उसको लाके हम इसकी एमबीटीआर और ओटीआर जो मैंने आपको बात की थी उसको क्लोज टू जीरो लेके आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी बार, आपने पाया होगा कि न्यूट्राइट के और जार जो है selector पिचक has जाते like a हैं, mind राइट। relay. आपने देखा होगा ना So we must सप्लाई में apply कभी mind कभार relay आपने खरीद के control रखा होगा तो आप लोग यार multiply जिसको हम passer पेनलिंग बोलते हैं, Praman है ना, Sahib से मतलब टीमें टेक्निकल टर्म में उसको पेनलिंग बोलते हैं। आप सोचिए अगर वो पिचक क्यों जाते हैं, लोग बोलते हैं नहीं सर हमारी जार की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, देखो हमारा जार पिचक जाता है और मार्केट में कंप्यूटर का जार जो है बिल्कुल नहीं पिचकता। वो नहीं पिचकता है क्योंकि क्या होता है, क्यों पिचक, सोचिए जरा क्यों पिचकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यूट्राइट को के प्रोडक्ट पैक करने से पहले हम वैक्यूम लगाते हैं और फिर उसको पैक करते हैं, नहीं। उसके अंदर क्या होता है, जो भी हेड स्पेस होता है उसमें थोड़ी ऑक्सीजन होती है। जैसा मैंने बताया कि हम लोग इतने सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स, इतने सारे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जो कि क्या होता है उसके अंदर की ऑक्सीजन को खा लेते हैं। जब वो खा लेते हैं तो ये जो मैंने बताया आपको, इसकी एमबीटीआर जीरो है, मतलब ओटीआर जीरो, मतलब ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं आ सकती। तो जब नहीं आ सकती तो क्या होगा, अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, राइट। पर वो जो जार जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल देखिए मार्केट में रखा हुआ है एकदम बिल्कुल बढ़िया है, उसका शेप कभी चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, नेचुरली, बिकॉज वो क्या होगा, जब भी अंदर के ऑक्सीजन खत्म होगी वो बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन ले लेगा और लेता जाएगा। और सोचिए जो इसके अंदर अब जो एंटी ऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे वो तो उसी समय शेल्फ लाइफ भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन
एनवायरमेंट से ले रहा है और वो खत्म होता जा रहा है, उसको कंज्यूम करता जा रहा है। ये इस लेवल पे जो ध्यान जब हम प्रोडक्ट रखते हैं तब इसकी हम शेल्फ लाइफ दे पाते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इतनी मेहनत करने के बाद में। तो आई एम श्योर सक्सेना जी आपको इसका जवाब मिल गया होगा। मैम मैंगो फ्लेवर कब वापस आएगा? मैंगो फ्लेवर का को नेचुरली टेस्टी बनाने के लिए हम जब इतनी मेहनत करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। हमने पहले लॉन्च किया था एक टाइम के लिए, पर बहुत जो होता है जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को टेस्टियर बनाने के लिए। देखिए एक और चीज बताऊं मैं आपको, प्रॉब्लम खाली ये नहीं कि आर्टिफिशियल फ्लेवर लोग क्यों यूज करते हैं, राइट? फ्लेवर इसलिए भी यूज करते हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होते हैं वो हुक की तरह काम करते हैं। बच्चों को जो कोई एक टेस्ट फ्लेवर समझ में आता है और अच्छा ये भी समझते हैं ये आर्टिफिशियल, नेचुरल आइडेंटिकल और नेचुरल फ्लेवर होते क्या है। तो जैसे अगर आपको नेचुरल फ्लेवर को यूज करना है तो आपको नेचर में उस सोर्स पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको मैंगो फ्लेवर, आपने जैसे एग्जांपल क्वेश्चन पूछा, तो आपको मैंगो को ही के पास ही जाना पड़ेगा उस फ्लेवर को निकालने के लिए। अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आपको कोकोआ के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए तो आपको स्ट्रॉबेरी के पास जाना पड़ेगा, उस स्ट्रॉबेरी में से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकालना पड़ेगा, राइट? तो उसको बोलते हैं नेचुरल फ्लेवर। मतलब जो कि नेचर के अंदर जो अवेलेबल है इंग्रेडिएंट्स प्लांट के या फ्रूट के, उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करना। जब हम उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो खाली फ्लेवर एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, उसके अंदर के फाइटो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर जो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं और वो सारे पार्ट बनते हैं प्रोडक्ट। पर जो नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, मैं मानता हूँ। क्यों नहीं बुरे होते मुझे आपको समझा दूंगा, पर उसके वो क्यों इतने अच्छे भी नहीं होते वो भी बताऊंगा मैं आपको। बुरे इसलिए नहीं होते क्योंकि सपोज करिए, देखिए नेचर के अंदर सब कुछ, लोग बोलते हैं सर सिंथेटिक क्या है सर, क्या ये केमिकल फ्री है क्या? सब कुछ केमिकल है नेचर के अंदर, राइट? पानी जो आप पी रहे हैं वो भी केमिकल है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, राइट? जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो भी केमिकल है, O2, 2 मॉलिक्यूल। नेचर के अंदर सब कुछ बनता है एटम से। एटम जब जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो बनता है कंपाउंड, राइट? जब आप उसी कंपाउंड को नेचर के उसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो नेचुरल फ्लेवर निकला, जो भी हो वो नेचुरल फ्लेवर होते हैं इन केस ऑफ फ्लेवर। अगर प्रोटीन है तो वो नेचुरल प्रोटीन होगा। पर आप क्या कर सकते हैं, लैब में उसी मॉलिक्यूल को, उसी कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम कंपाउंड। भैया मैंगो के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर जिससे मैंगो फ्लेवर आता है, उसको आपने लैब में सिंथेसाइज कर दिया तो होता है नेचुरल आइडेंटिकल। तो ठीक है, नेचर में से मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया पर मैंने सिंथेसाइज कर दिया, पर वो फिर भी ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लेवर क्या होते हैं पता है? वो होते हैं सबसे खतरनाक फ्लेवर, जो कि नेचर के अंदर वो कंपाउंड ही अवेलेबल नहीं है। मतलब इस धरती पर वो कंपाउंड नेचर में कहीं सिंथेसाइज नहीं होता है, पर हमने उसको लैब में सिंथेसाइज कर लिया। तो वो इतना इंटेंस होता है, इतना हुक होता है उसमें कि वो जो होता है उसको जो है उसको टेस्टियर बनाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ हुक। आप समझ रहे हैं? मतलब बच्चों को आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे उस फ्लेवर के। आप देखिएगा जितने सारे फूड्स चेंज जो है ना हमारे आसपास, जब बच्चा बोलता है ना मुझे यही बर्गर खाना है, यही चॉकलेट खानी है, यही, उन सब में वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो कि बच्चों को एडिक्टिव बना देते हैं उस फ्लेवर, राइट? और ये सबसे बड़ा कारण होता है कि बहुत सारी कंपनीज इसको स्टिल यूज करती है हेल्थ सप्लीमेंट में, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चा बार बार बोले कि मुझे वही वाला चॉकलेट खाना है, वही वाला प्रोडक्ट खाना है। और उस हुक के कारण से वो उसको यूज करते हैं, जो कि उसकी हेल्थ, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो मैंने मौका ले लिया आपके मैंगो फ्लेवर के क्वेश्चन पे समझाने के लिए। अच्छा ओके, अमृता जी मैम जो है कुछ बोला जाती है तो हाँ। मैं ये कहना चाहती थी सक्सेना जी, फर्स्टली थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। एंड हम ये नोट कर रहे हैं कि मैंगो फ्लेवर एक ऐसी, अच्छा पूजा जी ने पूछा, सॉरी पूजा जी ने पूछा, सॉरी, एक मैंगो फ्लेवर आप कह रहे हैं कि एक रिक्वायरमेंट रहेगी। हम सबसे फीडबैक इसका भी कलेक्ट करेंगे